महाराष्ट्र और गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं की ये घटना जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है तुरंत एक सेना के एक दल के लोग पहुंच गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने आपत्ति जताई। तो एक किले के अंदर ये सब घटना हुई। अगर किले के अंदर कोई घूमने आता है तो किला किसी के बाप की धरोहर थोड़ी है कि कोई भी उस पर हक जता देगा। पूरे देश की धरोहर है और इस देश के हर व्यक्ति का उस पर उतना ही अधिकार है जितना कि इन संगठन वाले इन दंगाइयों का इन आतताइयों का है। तो इन आतताइयों को, इन दंगाइयों को कम से कम उन गरीबों की व्यथा भी नजर आनी चाहिए जो कि अपनी जिंदगी में पूरे साल की मेहनत की कमाई को इकट्ठा कर करके ले जा रहा था और ट्रेन से गिर के उनकी। नमस्कार साथियों, आपके जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये हैं शादाब रिजवी जी। शादाब रिजवी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी दिवाली कैसी बीती? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। शादाब रिजवी जी, महाराष्ट्र का एक वीडियो सामने आया है। वहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी ने वहाँ पे नमाज अदा किया और कुछ हिंदू संगठनों ने वहाँ पे आके गौमूत्र और गोबर से उसे शुद्धिकरण किया गया। ऐसा क्यों? नफरत अभी अंधकार को हम लोग दिवाली कल ही मनाया। प्रभु राम की जो 14 साल वनवास पूरा करके अयोध्या आए और अंधकार को ख़त्म किया गया। ये अंधकार कब खत्म होगा? जात पात और ये कट्टरता। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव ये सब जब ही खत्म हो जाना चाहिए था जब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र लागू हुआ, गणतंत्र राज्य हमारा देश बना। तो हमारे देश के अंदर कहने मात्र को गणतंत्र लागू है। हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक ढांचा किस तरीके से काम कर रहा है, मूल रवैया क्यों अपना रही है सरकारें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से संगठन के लोग और एक दल के लोग या फिर ये कह लीजिए कि सरकार से समर्थित ऐसे एनजीओ के लोग जो तरीके से लोगों के ऊपर हठधर्मिता दिखाते हैं, लोगों के ऊपर आक्रामक रवैया अपनाते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं, उसके बाद में उनको अनर्गल गालियां, अपशब्द भी बोलते हैं और डर का एक माहौल फैलाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये संगठन उस समय कहाँ चले जाते हैं जब एक गरीब लाइन में लगा हुआ है दिवाली का उत्सव मनाने के लिए, जब गरीब मजदूर अपने घरों को वापस लौट रहा है छठ पूजा के लिए, गोवर्धन पूजा के लिए, भाई दूज के लिए, जब अपने अपने घरों को मजदूर तबका लौट रहा है और उसे लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बैठने के लिए भी जगह नहीं है, लोग चक्कर खा के गिर जा रहे हैं, तब ये संगठन के लोग उनकी मदद करने के लिए क्यों नहीं पहुंचते? गुजरात में देखा 3 से 4 किलोमीटर की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है घर आने के लिए, और ट्रेनें जो 12,000 सरकार दावा कर रही थी वो सब नदारत दिख रही है। ये महाराष्ट्र और गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं की ये घटना जो आप बता रहे हैं कि वहां पर जो है तुरंत एक सेना के एक दल के लोग पहुंच गए, वहां पर जाकर उन्होंने आपत्ति जताई। तो एक किले के अंदर ये सब घटना हुई। अगर किले के अंदर कोई घूमने आता है तो किला किसी के बाप की धरोहर थोड़ी है कि कोई भी उस पर हक जता देगा। पूरे देश की धरोहर है और इस देश के हर व्यक्ति का उस पर उतना ही अधिकार है जितना कि इन संगठन वाले, इन दंगाइयों का, इन आतताइयों का है। तो इन आतताइयों को, इन दंगाइयों को कम से कम उन गरीबों की व्यथा भी नजर आनी चाहिए जो कि अपनी जिंदगी में पूरे साल की मेहनत की कमाई को इकट्ठा कर करके ले जा रहा था और ट्रेन से गिर के उनकी लाशों के ढेर बिछ गए, प्रभु राम का शिकार हो गए। शादाब जी, प्रभु राम जी ने 14 साल वनवास भुगत कर 14 साल जो वन में रहे, बहुत सारी सीख मिली और छोटे बड़े सभी को लेकर एक साथ रावण को पराजित किया गया। यानी लंका पे धावा करके सत्य और असत्य की जीत पर लड़ाई हुई। मगर ये जो लड़ाई चल रही है ये कब खत्म होगी? ये जो सब लड़ाइयाँ चल रही कब खत्म होगी? मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है जी, और उन्हीं के वापस आने के उपलक्ष्य में दीपोत्सव मनाया जाता है। वनवास जब उनका खत्म हुआ तो जिसके उपलक्ष्य में इतना बड़ा दीपोत्सव मनाया जा रहा है, उस मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को आप भूल जा रहे हैं, सिर्फ उनको याद रख रहे हैं। और उनको अगर याद रखना है तो उनके आदर्शों को भी याद रखना पड़ेगा। और आप मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के नाम का सहारा लेते हुए आगजनी करेंगे, आप कहीं अहिंसा फैलाएंगे, आप कहीं दंगे भड़काएंगे, आप कहीं आपसी अमन भाईचारा जो कायम हुआ इस देश के अंदर है, जो इस देश की अखंडता में एकता समाये हुए है, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो फिर ये कैसी मर्यादा? पुरुषोत्तम राम तो वो है जिन्होंने अपने घर के झगड़े को खत्म करने के लिए राजपाट त्याग दिया। और आप किस चीज का त्याग कर रहे हैं? आप तो अपने अंदर का अहंकार नहीं त्याग पा रहे हैं, आप अपने अंदर की नफरत नहीं त्याग पा रहे हैं, आप अपने अंदर का जो शैतान है, हैवान है, उसे नहीं निकाल पा रहे हैं। आपने तो अपने अंदर एक रावण पैदा कर रखा है। तो जब तक आप अपने अंदर के रावण को नहीं मारेंगे, आप अपने अंदर के हैवान को खत्म नहीं करेंगे, आप कैसे दीपोत्सव मना सकते हैं? आपके दियों के अंदर से तो बू आ रही है। जिस तरीके की घटना सामने आ रही है देश के अंदर के, वहां पर किस तरीके से एक
सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई एक किले के अंदर, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को नहीं समझते हैं। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, उनकी छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उनका जो संदेश था कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, फसाद नहीं होना चाहिए, उनकी जो नीति थी, और उन्होंने कहा रघुकुल की रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने अपना वचन पूरा करने के लिए जिस तरीके से 14 वर्ष का वनवास अपने गले लगा लिया, 14 वर्ष का वनवास अपना लिया, लेकिन आप कौन से मर्यादा पुरुषोत्तम को मानने वाले हैं? ये समाज देख रहा है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर किस तरीके की मर्यादा अपना रहे हैं, किस तरीके के हैवानियत फैला रहे हैं, किस तरीके की आक्रामक रवैये को अपना रहे हैं, किस तरीके का दंगा भड़का रहे हैं और इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं चलने वाला। समाज के अंदर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका समान अधिकार है, और ये समाज किसी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, ये संविधान से चलता है। ये किसी भी देश के जितने भी धर्म है, धर्मों के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि धर्मों को मानने की आज़ादी संविधान ने दी है। इसलिए देश धार्मिक ग्रंथों से नहीं चलेगा, आपके धार्मिक जो अनुष्ठान है उनसे नहीं चलेगा, संविधान से देश चलता है। और संविधान में इजाज़त दी गई है, संविधान में आदेश दिया गया है कि इस देश के अंदर जो भी जिस धर्म का मानने वाला नागरिक है उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ अपने धर्मों को मानने की आज़ादी है, वो पूजा पाठ कर सकता है। और दूसरी बात, दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप देखिए जिस टाइम दुर्गा पूजा होती है, आप देखिए जिस टाइम नवरात्रे होते हैं, आप देखिए जिस टाइम दशहरा होता है, आप देखिए जिस टाइम कांवड़ यात्राएं होती है, आप देखिए जिस टाइम एक धर्म विशेष का अनुष्ठान होता है, तभी आपको क्यों आपत्ति होती है? जब एक समुदाय विशेष की कोई आप देख लेते हैं, वो भी छिटपुट घटना, कोई व्यक्ति एकांत में, वो भी किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है, वो भी कोई शोर शराबा नहीं कर रहा है, कहीं एक कोने के अंदर एकांतवास देख करके ईश्वर में ध्यान लगाने की कोशिश करता है, तो आप उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो। ये वो लोग हैं, जब हमारे देश के ऋषि मुनि, हमारे देश के संत यज्ञ करते थे, एकांतवास में जाकर के योग करते थे, साधना करते थे, तो बहुत सारे असुर, बहुत सारे इस तरीके के भस्मासुर, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े हैवान उनके यज्ञ में, उनकी साधना में विघ्न बाधा डालने का काम करते थे। ये उन्हीं के वंशज हैं। ये आज भी जो कोई ईश्वर में लीन होना चाहता है, ईश्वर का ध्यान लगाना चाहता है, ईश्वर की साधना करना चाहता है, एकांत में जाके चुपके से ईश्वर को याद करने की कोशिश करता है, ये उसके अंदर विघ्न बाधा डालने की कोशिश करते हैं। तो देश की जनता समझ रही है कि ये किस तरीके के असुर हैं, ये किस तरीके के हैवान हैं, ये किस तरीके के शैतान हैं। मैं तो सबसे ये आग्रह करूंगा, जो दर्शक देख रहे हैं, कि कमेंट के माध्यम से आप भी बता दीजिए कि योग साधना और ईश्वर को याद करने में विघ्न बाधा डालने वालों का नाम क्या था। उम्मीद करता हूँ जनता जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए।